नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजस्थान बीजेपी में प्रदेश में पहला सिंबल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया, जो उनके पुत्र के द्वारा भाजपा मुख्यालय से प्राप्त किया गया। इसको लेकर अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र शेखर मेघवाल चौथी बार सिंबल लेकर जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा है एनडीटीवी से बातचीत के दौरान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच में जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लेकर बीजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी के जो डिसीजंस है या फिर जो निर्णय हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रही है और लगातार दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस को जिताया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं अर्जुन राम मेघवाल जी के लड़के, जिनसे मैं बात करूंगा। सर, पहला सिंबल अलॉट हो चुका है आपको, पार्टी कार्यालय से आप जा रहे हैं, क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद कि श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल को चौथी बार पार्टी ने भरोसा किया है और जनता की सेवा करने का शुभ अवसर दिया है। और चूंकि 27 तारीख को नॉमिनेशन है, हमारा अंतिम तारीख भी है, तो आज सिंबल लेने के लिए हम मैं लगातार तीसरी बार आया हूं और चौथी बार भी आया हूं। आज हम सिंबल लेके जा रहे हैं और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का डंका लगातार हैट्रिक हमारी हो चुकी है, चौथी बार भी हम जीत के मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन देखा गया है कि एक बार आप सिंबल जिस तरीके से, मतलब थोड़ा सा आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कैसे क्या रहता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी वैसे गोपनीय होती है, लेकिन एक थोड़ा सा दिखा दीजिए केवल ये। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बीकानेर से है। प्रथम चरण के अंदर यहाँ पे वोटिंग होगी और 27 तारीख को है अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो अपने नॉमिनेशन को फाइल करेंगे और इनका जो सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, वो पहला सिंबल है। 25 में से जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे उनमें पहला सिंबल है वो अर्जुन राम मेघवाल जी को दिया गया है और अब ये सिंबल लेकर जो उनके पुत्र हैं वो जा रहे हैं। सर, एक चीज़ और, क्योंकि लगातार तीसरी बार आप बता रहे हैं कि 3 बार से आप लेके जा रहे हैं और अभी ये चौथा है, तो एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो कैसा क्या एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा माहौल है। जनता ने 2009 में हमें मैंडेट दिया, 2014 में दिया, फिर तीसरी बार 2019 में दिया और 2024 में जनता पूरी तरह से फुल मेजोरिटी के साथ हमको आश्वासन और वोट देंगी। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे और फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। और देश के ऐतिहासिक ये एक्चुअली में सरकार ये जो बनती है वो राष्ट्र निर्माण की सरकार है। यहाँ देश का भविष्य तय होता है, देश कैसे चले, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश का रोजगार कैसे डेवलपमेंट हो, गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लोग आए, उस कड़ी में ये चुनाव होता है। और उस कड़ी में चुनाव में मैं समझता हूँ देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व से सबसे ईमानदार सरकार और सबसे मजबूत सरकार ये भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने पिछले 10 साल में काम किया है और आगे लेकर देश को गए। ये थे अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अर्जुन राम मेघवाल जी जो अपने जनता के बीच में जाएंगे तो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और हर जो लोकसभा के अंदर जो नागरिक है उसकी समस्याएं, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो या सिंचाई के पानी की समस्या या फिर मिनरल्स को लेके, इन तमाम चीज़ों को लेके केंद्र की योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और उसी के आधार पे वो एक बार फिर से जो बीकानेर लोकसभा सीट है जीत कर केंद्र को अर्पित करेंगे। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। खबर बूंदी से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और इसी के तहत भीलवाड़ा लोकसभा सीट के मद्देनजर हिंडौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मौजूद रहे ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर और हिंडौली सीट से बीजेपी प्रत्याशी को एक बार फिर से 1 लाख वोटों से जिताने का आह्वान किया है और साथ ही प्रदेश की सभी 25 सीटें सहित 400 पार सीटें जीतने की बात कही है। खबर जोधपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक अनूठी पहल की है।
जिसके तहत अब 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस के दिन जोधपुर में मतदान वाटिका का नया कॉन्सेप्ट भी लागू किया गया है, जिसके तहत जोधपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 बूथों को मतदान वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा और हर मतदान वाटिका में 50-50 पौधे लगाए जाएंगे। जो मतदान दिवस के बाद उसी स्कूल के विद्यार्थियों को भी पौधे गोद दिए जाएंगे, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ ही पर्यावरण के लिए एक अनूठा संदेश दिया जाएगा। तो होली के रंग में जोधपुर में भी सियासी रंग दिखा अनूठा नजारा, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा ने फाग गीतों पर एक साथ थिरकते हुए एक ही मंच पर होली खेलते नजर आए। लोकसभा चुनाव में जहां दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी सुर्खियां बटोर रही हैं, तो वहीं होली पर दोनों ही नेताओं की सियासी दूरियां अपनायत के रंग में रंगी नजर आई। जोधपुर में पत्रकारों द्वारा आयोजित हुई होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल हुए थे, जहां फाग गीतों पर दोनों ही नेताओं का ये अपनायत भरे रंग का नजारा देखने को मिला था। और झुंझुनू के नवलगढ़ में धुंडली के दिन निकलने वाले और गैर जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे गैर जुलूस पर 100 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा को लेकर गैर रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। गैर जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवलगढ़ पालिका के सभागार में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और एसपी राजश्री राज वर्मा ने नवलगढ़ के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उपस्थित लोगों से गैर जुलूस को लेकर सुझाव लिए गए। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बिजली विभाग को गैर के रास्तों में बिजली तारों को सही करवाने, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका को गैर के रास्ते में पैचवर्क और नालियों को सही कराने, इसके अलावा जलदाय विभाग को पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित समय पर रूट चार्ट के तहत और गैर जुलूस निकालने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी। जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। गड़बड़ी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानी की माकूल व्यवस्था होगी। जिला प्रशासन ने मरकज मस्जिद के पास दोपहर 12:30 बजे से पहले गैर जुलूस निकालने की अपील की है। होली का पर्व आज और कल पूरे सीकर जिले में पारंपरिक रूप से उत्साह के साथ मनाया जाएगा। कल धुंडली होने के कारण आज पूरे दिन बाजार में खरीदारी को लेकर काफी चहल पहल रही। लोगों ने खाने की वस्तुओं के साथ साथ धुंडली के लिए रंग और आतिशबाजी की खरीदारी की। पंडित नरेश जोशी के अनुसार आज सुबह 9:57 से भद्रा प्रारंभ हुई है, जो कि रात 11:14 तक रहेगी। उन्होंने कहा, भद्रा के कारण होली दहन का सर्वश्रेष्ठ समय मुहूर्त रात को 11:14 से लेकर 12:33 तक करना उचित रहेगा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह नित्य प्रति अग्नि स्नान करती थी और जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप को बहन प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि स्नान करने के लिए कहा। उसने समझा कि प्रहलाद भगत तो जल जाएगा और होलिका जीवित निकल जाएगी, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद भगत बच निकले। तभी से यह त्योहार मनाने की प्रथा चल पड़ी। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद श्रीगंगानगर जिले की पहली और साधुवाली चेकपोस्ट और पंजाब की राजपुरा चेकपोस्ट पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस के जवान आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और जरूरी पूछताछ भी कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए कोई भी गैर कानूनी गतिविधि ना हो, इसके लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब और राजस्थान में आने जाने के लिए कई कच्चे रास्ते भी हैं, जिन पर भी पुलिस की टीम की ओर से गश्त की जा रही है। पंजाब पुलिस के सहयोग से शराब तस्करी रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए गए हैं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। राजसमंद जिले के मंदिरों में फागुन महोत्सव का उत्साह चरम पर है। बीती रात
पृष्ठी मार्ग तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर के साथ ही आमेट के आराध्य जयसिंह श्याम मंदिर में भी राल के दर्शन हुए। आमेट राम चौक में स्थित प्रसिद्ध जयसिंह श्याम मंदिर परिसर पर विधिवत राल के दर्शन करने के लिए आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रतापगढ़ में आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 2,70,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एमवी एक्ट के तहत कार को भी जब्त कर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर नाकेबंदी के दौरान सुहागपुरा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुहागपुरा थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर एसपी लक्ष्मण दास के निर्देशन में सुहागपुरा थाने के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर नाकेबंदी की जा रही थी, तभी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो नाकेबंदी के दौरान पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कार से कैश पुलिस ने बरामद किया है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की तरफ से वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है और नाकेबंदी के दौरान ही ये पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां एक कार से कैश पुलिस ने बरामद किया है। कार को भी जब्त कर लिया गया है। झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आपसी झगड़े के बाद 5 लोगों को डंपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई है। मृतक झगड़े के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे। घटना के बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को डंपर के नीचे से निकाला और अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने बताया कि बीती रात उन्हें सूचना मिली कि एक डंपर से 4 से 5 लोगों को कुचल दिया गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक बिना नंबर का डंपर खड़ा हुआ था, जिसके नीचे 2 मोटरसाइकिल फंसी हुई थी। साथ ही कुछ लोग क्षत विक्षत हालत में उसके नीचे फंसे थे। पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तब रात्रि को 12:30 बजे करीब मेरे पास टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि विनायका पट्टा पर एक डंपर द्वारा 4-5 आदमियों को कुचल दिया है। इस पर मैं तुरंत मौके पर मैं जाप्ता के वहाँ पहुँचा। डंपर बिना नंबरी, जिसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं थे, सामने जय दुर्गा ग्रुप लिखा हुआ था। विनायका पट्टा के पास रोड से साइड में नीचे खड़ा हुआ था, जो उसके अंदर 2 मोटरसाइकिलें दबी हुई थी। आसपास देखा तो 5 आदमी गंभीर रूप से इंजर्ड, क्षतविक्षत शरीर मिले, जिनको उनके परिवारजनों मौके पहुंच गए थे। उनकी सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर ग्रामीण इलाके के बैनाड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण कुल 6 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल एक मजदूर का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर से पहुंची 9 दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने घायल लोगों को एम्बुलेंस से जयपुर भिजवाया है और जानकारी के मुताबिक बैनाड़ा में आबादी क्षेत्र में शालीमार केमिकल फैक्ट्री संचालित हो रही है। इस फैक्ट्री में रोड और बिल्डिंग निर्माण में काम आने वाले केमिकल्स बनाए जाते हैं। शनिवार शाम को फैक्ट्री के करीब 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक फैक्ट्री का बॉयलर फट गया, जिससे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग ने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मजदूरों को बाहर भागने का मौका तक नहीं मिल पाया। सभी मृतक स्थानीय बताए जा रहे हैं और आग की लपटें देखकर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। घटना के बाद से फैक्ट्री मालिक मौके से फरार है और फैक्ट्री में आग से निपटने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अवैध फैक्ट्री थी, इसमें फायर का कोई सिस्टम नहीं है और मौके पे अभी यहाँ का मालिक भी नहीं मिल रहा है और बोर्ड भी नहीं लगे हुए थे बाहर। अभी अंदर एक छत गिरी हुई है तो इंसिडेंट बढ़ सकता है। बाकी 5 आदमी की तो डेड बॉडी है बाहर और अंदर कैंपस में पड़ी हुई है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के मामले में सीएम भजन लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा है कि नागरिकों की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर काफी आहत है वो। नागरिकों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव काम में तेजी से संचालित करने
और प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। और उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सीकर के कृषि उपज मंडी के सामने जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर बीजेपी नेता सहित युवकों ने प्रदर्शन किया है। युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद भारी तादाद में इलाके के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर उद्योगनगर थाना पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस के पहुंचने के बाद मोहल्ले वासियों ने भी पीने के पानी की समस्या का समाधान की मांग को लेकर मौके पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारियों के समझाने के बाद पानी की समस्या का जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया। करीब घंटे भर का मान मनव्वल चला, जिसके बाद दोनों युवक पानी की टंकी से नीचे उतरे। वहीं युवकों ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर मंगलवार को वापस पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। तो वहीं पानी की टंकी पर चढ़े बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने कहा है कि करीब 10 से 15 दिनों से वार्ड नंबर 46 में पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है और पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार गुजारिश की गई है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारी बार बार पुलिस को यह धमकी देकर डरा रहे हैं। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं मिला तो मंगलवार को फिर से टंकी पर प्रदर्शन किया जाएगा। उधर जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों ने समस्या के बारे में पहले नहीं बताया था और अब पानी की समस्या के समाधान के लिए ट्यूबवेल पर मशीन भेजी गई है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। कल से ही इलाके के लोगों को 45 मिनट तक पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी। जबकि उद्योगनगर थाना अधिकारी ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की समस्या का समाधान का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद दोनों युवक करीब घंटे भर के बाद पानी की टंकी से नीचे उतरे। सीकर शहर में आज प्रातः करीबन 9 बजे गोविंद सैनी और विनोद सैनी नामक दो लड़के जो कृषि उपज मंडी के पास गहलोत कॉलोनी है, वह पानी की समस्या को लेकर जो वाटर वर्क्स की सरकारी टंकी है उस पर चढ़ गए थे। मोहल्ले वालों को पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इन साहब जो पीएचईडी डिपार्टमेंट के उपस्थित है, जिन्होंने इनकी समस्या का समाधान का आश्वासन दिया और जो ट्यूबवेल खराब था उसको सुचारू करवाया जा रहा है। इस पर दोनों जो टंकी पर चढ़े युवक कुशल नीचे उतर गए हैं और समझाइश करने के पश्चात समस्या का समाधान होकर मोहल्ले वासी यहाँ से रवाना हो गया। उन्हें पहले तो हमें बताया नहीं, एकदम से आके टंकी पे चढ़ गए और अभी मशीन लगवा दी गई है ट्यूबवेल पे, समस्या का समाधान हो गया। कितनी देर पानी की सप्लाई होगी? अभी इनके कम हो रही थी, अभी 45 मिनट के लगभग सप्लाई। आज त्योहार के दिन किसी भी घर मोहल्ले परिवार के अंदर पानी नहीं है, एक बूंद भी मटका भी पानी के लिए नहीं है। अब करे क्या, यहाँ 10 दिन से रोज आ रहे, पानी नहीं है, समस्या का समाधान करो, समस्या का समाधान करो, लेकिन इन्होंने कर रहे हैं। पिछले एक्शन साहब को भी हमने अवगत करवा दिया, वो भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ टरका देते हैं कि अभी कर रहे हैं, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज ये खराब है वो खराब है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। अभी हमने परेशान होकर ये कदम उठाया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन इसी बीच शातिर बाइक सवार एक इजरायली महिला का दिन दहाड़े बैग छीनकर फरार हो गया। वारदात के बाद से बदमाशों का कुछ लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं लगे। लुटेरे बाइक सवार वारदात के बाद बाइक पर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। वहीं फुटेज के आधार पर पुष्कर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो महिला का दिन दहाड़े बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है और फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार यहां पर लूट के दिन दहाड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुष्कर में इजरायली महिला का बैग छीनकर एक बदमाश फरार हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो फुटेज मिला है उसके जरिए पुलिस बदमाशों की पहचान कर उनके तलाश करने में जुटी हुई है। तो दिन दहाड़े लूट पुष्कर में इजरायली महिला के साथ हुआ है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।